दोस्तों, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अहिरन ग्वाला की आबादी ज्यादा है या ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी ज्यादा है? दोस्तों, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अहिरन ग्वाला और ब्राह्मण भूमिहार में ज्यादा का अंतर नहीं है दोस्तों बल्कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का अंतिम पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको बंगाल चालू है। दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र में आपको अहिरन ग्वाला की आबादी ज्यादा है ब्राह्मण और भूमिहार से। ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों इस क्षेत्र में उतना अंतर नहीं है दोस्तों। आप जैसे कोसी में चले जाइए, अब आपको सीमांचल में चले जाइए, जैसे बांका में चले जाइए तो ह्यूज डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस नहीं है दोस्तों। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा, आपको खगड़िया और मुंगेर में भी ह्यूज डिफरेंस, लेकिन यहाँ आपको ह्यूज डिफरेंस नहीं है दोस्तों। हम एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। आज तो भागलपुर में बहुत सारे ब्लॉक है, पहले 4 ही ब्लॉक हुआ करते थे। बीरपुर, भागलपुर, सुल्तानगंज और आपको कोलगंज। ठीक है दोस्तों। बीरपुर एक छोटा सा जगह हुआ करता था जिसमें आपको नारायणपुर, बीरपुर और खड़िक नाम के ब्लॉक आते हैं दोस्तों। यहाँ पे 11.18% भूमिहार थे। भूमिहार की आबादी 10% पार है दोस्तों। तो ब्राह्मण की आबादी 4.92% थी, मतलब 16.10% ब्राह्मण और भूमिहार थे। दोस्तों ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 10% पार है, ब्राह्मण भूमिहार 15% पार है। दोस्तों ये ब्राह्मण भूमिहार बहुल क्षेत्र है। यहाँ से भूमिहार लोग विधायक भी बनते हैं विधानसभा चुनाव में। और तो यहाँ पे अहिरन ग्वाला की आबादी कितनी है? 9.20%। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अहिरन ग्वाला की आबादी 10% भी नहीं दोस्तों, और उनकी आबादी ब्राह्मण भूमिहार से कम है। भूमिहार से कम है, ब्राह्मण की कहता पाती छोड़ दीजिए दोस्तों। दूसरा क्षेत्र पड़ता है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज का मतलब है शाहकुंड और सुल्तानगंज। यहाँ पे 3.28% भूमिहार है, तो 6.76% ब्राह्मण है। ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से दुगुने से भी ज्यादा है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों 10.4% ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी होती है। तो अहिर एंड ग्वाला की आबादी 7.71% होती है। मतलब ब्राह्मण भूमिहार की आबादी अहिर एंड ग्वाला की आबादी से ज्यादा है दोस्तों भागलपुर के अपर पार्ट में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से दुगुनी है। लोअर पार्ट में बेहद कम है, मतलब गंगा के ऊपर का पार्ट। दोस्तों भागलपुर क्षेत्र की बात करते हैं। नाथनगर, जगदीशपुर, गोरखडी और सबौर। इस क्षेत्र में दोस्तों भागलपुर में भूमिहार की आबादी 1.83% है, ब्राह्मण 4.87% है। दोस्तों मैंने क्या कहा, भागलपुर के अब लोअर पार्ट में भूमिहार की आबादी बहुत कम है और ब्राह्मण भूमिहार की आबादी 6.70% है। तो दोस्तों अहिर एंड ग्वाला की आबादी 8.2% है दोस्तों। आंकड़ों से स्पष्ट है दोस्तों कि अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी की आबादी यहाँ पे ब्राह्मण भूमिहार कम्युनिटी से ज्यादा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अंतिम क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कोलगंज। कोलगंज में दोस्तों आपको सनोला, कोलगंज, पीरापंती, नौगछिया, इस्लामपुर, गोपालपुर और रंगना चौक इस तरह का नाम का आपको ब्लॉक्स पड़ते थे दोस्तों। ये क्षेत्र आपको बात करें तो यहाँ पे अहिरन ग्वाला की आबादी है 8.45%। ज्यादा नहीं है, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण से बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कम्युनिटी होता है गंगोटा करके, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भूमिहार की आबादी 1.25%, ब्राह्मण की आबादी 3.15% और ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी होती है 4.40%। दोस्तों आंकड़ों से स्पष्ट है कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अहिर एंड ग्वाला की आबादी ब्राह्मण और भूमिहार से दोस्तों टफ फाइट है दोस्तों। आप देखिए, बीरपुर सुल्तानगंज ब्राह्मण भूमिहार की आबादी ज्यादा है और भागलपुर कोलगंज अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज्यादा है। बीरपुर में ब्राह्मण भूमिहार में आपको और अहिर एंड ग्वाला में डिफरेंस ह्यूज है। सुल्तानगंज में भी ठीक ठाक, उतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। भागलपुर में भी ठीक ठाक डिफरेंस, और आपको कोलगंज में थोड़ा सा डिफरेंस ह्यूज है दोस्तों। अहिर ग्वाला की आबादी ज्यादा है उस क्षेत्र में दोस्तों। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी क्या है, तो भूमिहार की आबादी 11.18% आपको बीरपुर में, 3.28% सुल्तानगंज में, 1.83% आपको भागलपुर में, 1.25% आपको कोलगंज में। मतलब भूमिहार की आबादी आपको 3.39% है। मतलब भूमिहार की आबादी की खास बात क्या है कि वो आपको एक साथ है, वो फैली हुई है नहीं है हर जगह, इसलिए उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन ज्यादा होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको भागलपुर के 7 विधानसभा सीट में शायद आपको एक विधानसभा सीट में भूमिहार लोग जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और हम बात 2 विधानसभा में जीतते हैं आप, एक है भागलपुर में जीत जाते हैं और एक आपको बीरपुर में जीतते हैं। 2 विधानसभा सीट में जीत जाते हैं। भागलपुर में क्या है, आपको वहां पे अमीर है इसलिए जीत जाते हैं, और बीरपुर में संख्या है इसलिए जीत जाते हैं दोस्तों। बांका में ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण की आबादी 4.57% है। 4.92% बीरपुर में, 6.76% सुल्तानगंज में, 4.87% भागलपुर में और 3.15% आपको कोलगंज में। ब्राह्मण का कहीं भी डोमिनेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ब्राह्मण की आबादी इक्विटेबल बढ़ती है। ब्राह्मण की आबादी 4.57% और ब्राह्मण और भूमिहार की मिला के आबादी पहुंचती है 7.96%। तो दोस्तों अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 9.20% आपको बीरपुर में, 7.71% सुल्तानगंज में, 10% के नीचे दोनों में है। भागलपुर में 8.2% और कोलगंज में 8.45%। मतलब अहिर एंड ग्वाला की आबादी यहाँ पे 10% भी नहीं होती है। 8% हर जगह तो 10% कैसे हो जाएगा?
अहिर ग्वाला की आबादी इस डिस्ट्रिक्ट में 8.30% होता है दोस्तों, जो कि ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी का 0.34% ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, और ब्राह्मण भूमिहार में ब्राह्मण्स की आबादी ज्यादा है दोस्तों। मुंगेर में भी ब्राह्मण्स की आबादी ज्यादा है, खगड़िया में भूमिहार की आबादी ज्यादा है। बहुत भागलपुर का तो नक्शा देखिएगा और गंगा नदी का देखिएगा, तो गंगा नदी का जो अपर का पार्ट है ना, वहां पे भूमिहार की आबादी ज्यादा है। लोअर पार्ट में दोस्तों ब्राह्मण्स की आबादी ज्यादा है दोस्तों।